अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सबने जो है अपना होमवर्क कंप्लीट करके सबमिट कराया। दैट्स रियली गुड। इसी तरह आप लोगों को जो भी होमवर्क मिलता रहे आप लोगों ने उसको टाइम पर सबमिट कराना है। ओके, अब हम अपनी क्लास को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, ये वाला जो वीक होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक होगा, क्योंकि इसके अंदर अब हम जो है कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें। स्पीड हम अपनी स्लो रखेंगे ताकि आप सबको जो है वो इजीली चीज़ें समझ में भी आते रहें, और हमारा जो इस वीक का गोल है वो भी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मैं जो है जल्दी से आ जाता हूँ अपने फोल्डर के अंदर, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो हमने बनाया था। और यहाँ पर आकर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, क्लास 03 के नाम से। ठीक है, क्लास 03 के नाम से मैंने यहाँ पे फोल्डर बना लिया और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कैसे ओपन करूंगा? राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शंस और ओपन विद कोड। ठीक है, जैसे ही मैं ओपन विद कोड करूंगा तो मेरा जो ये वाला फोल्डर अभी मैंने बनाया है ये किस में खुल जाएगा? ये VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लास 03 आप लोगों के सामने यहाँ पर ओपन हो गया। अब मुझे न्यू फाइल बनानी है। न्यू फाइल कैसे बनाते थे? यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल का नाम जो है मैं कुछ भी रख सकता हूँ। एक्सटेंशन क्या होगी? जल्दी से बताएं, एक्सटेंशन क्या होगी? लास्ट में मुझे डॉट के बाद क्या लिखना है? मैं HTML की फाइल बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। मुझे डॉट के बाद क्या लिखना है? HTML। .html। डॉट HTML। परफेक्ट। ठीक है, डॉट HTML लिखूंगा तो क्या होगा? यहाँ पर मेरी जो HTML की फाइल है वो बन जाएगी। ये देखिए, मेरी जो फाइल है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। अब सबसे पहला काम क्या होता है? जब भी हम HTML के अंदर कोड करते हैं तो हमें बॉयलर प्लेट लगानी होती है। बॉयलर प्लेट कैसे लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं तो हमारे पास एमएट एब्रीविएशन के थ्रू ऑटोमेटिकली जो है वो सजेशन आ जाती है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास जो है जो पहला बाय डिफॉल्ट कोड है वो आ गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पर कि मुझे जो है ऊपर व्हाइट डॉट एक नजर आ रहा है। व्हाइट डॉट का क्या मतलब है? कि हमारी जो फाइल है वो सेव नहीं है। अब मैं कोई और कोड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ H1 लिखता हूँ, दिस इज क्लास 3। अब मैं यहाँ पर आकर मैंने एक हेडिंग डाली थी कि अब मुझे जो है मैंने कंट्रोल S दबाया, फाइल सेव की, फिर दोबारा मैंने किया, दोबारा से डॉट आ गया। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो है VS कोड की पावर का यूज करें और इसको ऑटो सेविंग पे लगा दें। अभी HTML के अंदर क्या होता है कि आपका ये जो कोड है बगैर फाइल सेव किए भी चल जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको अभी मैं ओपन करूँ तो मेरे पास हेडिंग शो हो जाएगी। ये देखिए, हेडिंग शो हो रही है। बट जब आप आएंगे CSS के अंदर और अपनी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आगे, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो फाइल है वो सेव होना बहुत जरूरी होगी। तो हम क्यों ना VS कोड की पावर का यूज करें और उसकी पावर का यूज करते हुए VS कोड की जो फाइल है उसको ऑटोमेटिकली सेव करें। तो ये कैसे होगा? आप लोगों ने ऊपर देखें, आप लोगों को काफी सारे ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, और 3 डॉट्स के ऊपर टर्मिनल और हेल्प। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है? सिंपल फाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे होंगे। प्रीफेंस शेयर के नीचे देखें, आप लोगों के पास जो है ऑटो सेव का ऑप्शन है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑटो सेव है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। देखिए, इसके ऊपर टिक लगा हुआ आ गया यहाँ पे। पहले क्या था? टिक नहीं था। अगर मैं इसको हटाऊं दोबारा तो देखिएगा इसका जो टिक है, टिक मार्क है, वो यहाँ से हट जाएगा। बट अब मैंने इसको ऑटो सेव ऑन कर दिया तो अब क्या होगा कि जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, पैराग्राफ लिखता हूँ, देखिए अब मेरे पास ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो गई, ऊपर व्हाइट डॉट नहीं आया। ठीक है, तो ये फायदा है हमारे पास VS कोड का, कि VS कोड हमें इस तरह के और बहुत सारे जो है वो फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है जिससे कोडर्स को हेल्प होती है कोड करने में। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास, सबसे पहला हमारे पास है लिंक्स का टॉपिक। लिंक्स क्या होते हैं? अच्छा, अब लिंक्स आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम टाइटल में लिख लेते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास लिंक्स है। फिर हमारे पास लिस्ट का टॉपिक है। लिस्ट का टॉपिक है। देन अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम जो है आगे मज़ीद चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, इमेजेस का भी हम लोग देख लेते हैं। इमेजेस भी हमने कवर करनी है आज की क्लास में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिंक से। अब लिंक्स क्या होते हैं? लिंक्स हमारे पास वेबसाइट के अंदर किसी थर्ड थर्ड वेबसाइट को लिंक करने के लिए
हमारे पास यूज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट के अंदर लिंक्डइन का मेरा जो पेज है वो लग जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है, एक मेरा स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर है, जिसपे मैं क्या करता हूँ, अपने क्लॉथ जो है वो सेल करता हूँ। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अपने कपड़े जो है वो सेल करता हूँ। मेरा अपना एक ब्रांड है, मिसाल के तौर पे नबील्स क्लॉथिंग के नाम से मेरा एक ब्रांड है, और उसमें मैं अपने जो है कपड़े सेल करता हूँ। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई मेरे वेबसाइट के अंदर मेरे जो है इंस्टाग्राम का हैंडल, मेरे जो है व्हाट्सअप का हैंडल, मेरा जो है फेसबुक का हैंडल, वो ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर लिंक, मतलब कि जैसे यूजर आए और व्हाट्सअप के ऊपर क्लिक करे तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आ जाए, व्हाट्सअप पे आ जाए। जैसे ही वो इंस्टाग्राम पे क्लिक करे तो वो इंस्टाग्राम पे आ जाए। जैसे ही वो फेसबुक के पे क्लिक करे तो वो फेसबुक के ऊपर आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों को एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे, और यहाँ पर बिल्कुल एंड में हमारे पास फुटर होगा जहाँ से। ठीक है, ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर आइकन्स है। अब मैं जैसे ही फेसबुक पे क्लिक करूंगा, मैं फेसबुक पे चले जाऊंगा, करके देख लेते हैं। फेसबुक पे क्लिक किया, फेसबुक ओपन हो रहा है ऊपर। मैं इंस्टाग्राम पे किया, इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है। और ये डिस्कॉर्ड है, लिंक्डइन है और यूट्यूब है। ये देखिए मेरे पास फेसबुक ओपन हो गया, facebook.com, instagram.com, ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि भाई हम चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर हमारी ब्रांड से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो लग जाएं। ठीक है। तो वो कैसे जो है हम लगाते हैं, उसके लिए यूज होता है हमारे पास लिंक टैग। क्या यूज होता है हमारे पास? यूज होता है लिंक टैग। लिंक्स का जो टैग है वो यूज होता है। अच्छा, अब इसको लिखते कैसे हैं? जैसे हम पैराग्राफ लिखते थे, हेडिंग लिखते थे, वैसे ही यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा लिंक। तो अब मेरे पास देखिए कितने सारे जो है यहाँ पर ऑप्शंस दे रहा है हमें। बट हमें जो पहला वाला है उसी के ऊपर क्लिक करना है, सिंपल सा। ठीक है। पहला वाला जो है हमारे पास, हमने उसी को यहाँ पर आकर क्लिक कर दिया, और हमारे पास जो है ये यहाँ पर देखें स्टाइल शीट आ गया, और रेफरेंस हमें हमारा यहाँ से जो है वो मांग रहा है। अच्छा, अब रेफरेंस के अंदर हमारे पास क्या जाता है? रेफरेंस के अंदर हमारे पास जो है वो आ, इसकी की जाती है। अच्छा, उससे पहले हम एक काम करते हैं, लिंक पढ़ने से पहले हम जो है इमेजेस को कवर कर लेते हैं, क्योंकि इमेजेस एक दफा पढ़ लिया तो फिर इमेजेस से जो है आप लोगों को लिंक समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। कि यहाँ पर देखें, आप लोगों के पास इमेज लगी हुई है छोटी सी ना। ये देखें, इंस्टाग्राम का लोगो है, फेसबुक का लोगो, तो ये कैसे लगता है? इमेज टैग से लगता है। पहले हम जो है कवर करेंगे इमेज टैग, फिर लिंक के ऊपर आते हैं। अच्छा, इमेज टैग लगाने से क्या होगा? आपकी वेबसाइट के ऊपर आप जो भी इमेज लगाना चाह रहे हैं वो इमेज लग जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है इमेज लगाने का, जो कि हमें जो है लाजमी कवर करना है। अब इमेज लगाने के लिए हमारे पास क्या होता है? सिंपल, हमारे पास टैग है IMG। ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर IMG लिखा, मेरे पास जो है इमेज का जो टैग है वो आ गया। अब इस टैग को देख के मुझे बताएं, क्या ये टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है या फिर ये पेयर टैग है? जल्दी से बताएं जी, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है या ये पेयर टैग है? सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्या टैग है? अच्छा, कुछ कह रहे हैं सेल्फ पेयर टैग क्लोजिंग। है, कुछ कह रहे हैं तो सेल्फ क्लोजिंग। गलत बताया, कोई बात नहीं। अब आप में से किसने क्या कहा है वो मुझे जो है सबकी आवाज से सेल्फ क्लोजिंग है। फरहान कह रहे हैं सेल्फ क्लोजिंग है। आई थिंक शिदा कह रही थी कि पेयर टैग है। और पेयर टैग आई थिंक। अच्छा, ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग है। सेल्फ क्लोजिंग। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि आप लोगों को कैसे लग रहा है कि भाई ये हमारे पास पेयर टैग है। इसका तो हमारे पास जो है एक ही टैग है, इमेज देखें ओपन हो रहा है। इमेज का कोई भी क्लोजिंग टैग यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाएगा, ये हमारे पास पेयर टैग नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो टैग होता है ये किसका होता है? ये हमारे पास मतलब जो सेल्फ क्लोज हो रहा हो वो क्या कहलाता है? सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है। जिसका क्लोजिंग टैग नहीं हो वो हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है कहलाता है। अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गया। जिसका हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता वो हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाता है, मतलब वो खुद क्लोज जो है वो हो रहा होता है। ओके। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर देखें इमेज जैसे लिखा, कैसे लिखा दोबारा एक दफा लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा IMG। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने जो पहला ऑप्शन था उसी के ऊपर क्लिक कर लिया। हाँ, मैंने रिपीट कर दिया, अब्दुल बासित रिपीट कर दिया मैंने। ठीक है।
मैंने जो है IMG लिखा तो मेरे पास जो है ऑटोमेटिकली सजेशन आ गई। एक और दफा देख लेते हैं। ये देखें IMG, और जैसे ही मैंने IMG लिखा पहली सजेशन आई, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये जो है कुछ चीजें आ गई। अब ये जो मैंने लिखा है ये क्या चीज है, और ये जो है मेरे पास, तो इसके अंदर मेरे पास जो है वो दो चीजें एक्स्ट्रा आ रही हैं। एक आ रहा है SRC से, किसी का माइक ओपन है वो प्लीज म्यूट कर ले। एक आ रहा है SRC और एक आ रहा है ऑल्ट। अब ये क्या चीजें हैं, ये क्या भला, ये पहली बार आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा H1 आप लोग लिखते थे, उसके अंदर कुछ भी इस तरह का नहीं आता था। ठीक है, तो अब जब हमने इमेज लिखा है तो उसके अंदर ये दो चीजें क्या आ रही हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, जो भी चीज हमारे पास किसी टैग के अंदर लिखी हुई हो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। सबने रिपीट करना है, क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। कोई भी चीज हमारे पास इमेज के ओपनिंग टैग के अंदर लिखी हुई हो, मतलब किसी भी टैग के अंदर लिखी हुई हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। जैसे अगर मैं हेडिंग के एट्रीब्यूट। अंदर आऊं, ओपनिंग टैग के अंदर आकर यहाँ पर मैं कुछ लिख दूं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये लिख दिया, तो अब मेरे पास जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास एट्रीब्यूट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट कहलाएगा। तो अब इमेज टैग के अंदर हमारे पास जो है ये दो एट्रीब्यूट्स हैं। कितने एट्रीब्यूट्स हैं, दो एट्रीब्यूट्स। आपसे कोई पूछे ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास एट्रीब्यूट कहलाते हैं। और कितने एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं इसके अंदर, दो एट्रीब्यूट्स हैं। अब SRC क्या करता है, SRC जो है आपके पास, SRC आपके पास जो है जहां से इमेज को उठा कर लेकर आना है उसका पाथ जाता है यहाँ पे। और जो हमारे पास ऑल्ट है वो ऑल्टरनेटिव। अभी हम देखते हैं कि ऑल्ट क्या करता है। सबसे पहले SRC को समझते हैं। ठीक है, इस H1 को हटा देते हैं, SRC को समझते हैं। SRC क्या करता है कि हमारी इस फाइल में जहां पर भी इमेज पड़ी हुई होगी वहां से जो है वो उसको उठाकर लेकर आ जाएगा। अब यहाँ पर तो हमारे पास कोई इमेज नहीं है, तो सबसे पहले कोई इमेज लेकर आते हैं। ठीक है, इमेज कैसे लेकर आएंगे। अब मिसाल के तौर पे मुझे जो है डायरेक्ट गूगल से कोई इमेज डाउनलोड करनी है। मैं यहाँ पर आता हूँ और कोई कोडिंग की जो है वो इमेज डाउनलोड करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, कोडिंग लिखा मैंने, इमेजेस में आ जाता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं ये वाली जो है इमेज मुझे डाउनलोड करनी है। सो मैं यहाँ पर आऊंगा, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और मेरे पास जो है ये देखिए ऑप्शन आ रहा है सेव इमेज एज। ठीक है, सेव इमेज एज का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों के पास भी सेम इसी तरह आ रहा होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझसे एक जगह पूछेगा कि भाई आपको कहाँ पे डाउनलोड करनी है इमेज। मैं कहाँ पर आऊंगा, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर में। ठीक है, आपके पास अगर कुछ इस तरह से आ रहा होगा तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो डी पे क्लिक करना है, या अगर डाउनलोड्स में आपके पास बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा तो आपने क्या करना है, दिस पीसी पे आना है। दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड वाले इसमें अपने जो लोकल डिस्क डी है इसमें आएंगे। फिर आपने सेलेक्ट करना है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फोल्डर। फिर जो आपका अभी एग्जिस्टिंग फोल्डर है कौन सा, क्लास 3, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर सेव कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आकर फाइल को सेव करेंगे, आपके VS कोड के अंदर देखिए एक इमेज यहाँ पर आ गई, download.jpeg। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये इमेज जो है मुझे वो शो हो रही है। ठीक है, एक दफा मैं स्टेप दोबारा रिपीट करता हूँ कैसे किया। कोई भी इमेज, जिस जो भी मुझे इमेज डाउनलोड करनी है, जैसे मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे ये इमेज डाउनलोड करनी है। ठीक है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा आके। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा सेव इमेज एज का। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मेरे पास जो है मुझसे फाइल पूछेगा। अब आप लोगों के पास जो है कुछ इस तरह से साइड पे इंटरफेस आ रहा होगा। आपने दिस पीसी पे क्लिक करना है। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद आपने जो है वो न्यू वॉल्यूम डी में चले जाना है, लोकल डिस्क डी में चले जाना है। फिर आपने सिलेक्ट करना है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का फोल्डर जो आप सबने आई होप बनाया होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके ढूंढ लिया, अगर आप लोगों को सामने सामने नहीं मिले तो आपने क्या करना है, इसको आपने ओपन करना है। फिर आपके पास जो है जो आपने अभी फोल्डर बनाया है क्लास 03 का, उसमें आना है और आकर सिंपल सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके VS कोड के अंदर जो है वो ये देखिए इमेज आ गई। ठीक है, इमेज का नाम जो है आप वो चेंज भी कर सकते हैं। तो या इस तरह जो है आपने अपनी इमेज को डाउनलोड करना है। अभी मैं एक इमेज डिलीट कर देता हूँ, अभी मुझे सिर्फ एक ही इमेज का काम है। तो मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ एक इमेज चाहिए। मुझे बताएं ये स्टेप क्लियर हुआ कैसे मैंने जो है वो, कैसे मैं ये लेकर आया। जी क्लियर है। ठीक है, सबको क्लियर है, क्लियर। ओके, अब जो है हमें क्या करना है, पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया कि हमारी फाइल के अंदर एक इमेज आ गई। ठीक है, अब मुझे उस इमेज को अपनी वेबसाइट पे लगाना है। ठीक है, कौन सी वेबसाइट पर, एक हेडिंग भी लगा लेते हैं छोटी सी, H1 लिखेंगे।
और इसके अंदर लिख लेते हैं दिस इज क्लास 3, और एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। अच्छा, पैराग्राफ के अंदर अभी एक मैं न्यू चीज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। हम लोग पैराग्राफ के अंदर क्या करते हैं, जब भी हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम हमारे पास जो है क्लाइंट की तरफ से अगर कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं आई हुई कि हम जो है क्या लिखें पैराग्राफ के अंदर, तो हम यूज करते हैं लॉरम। अभी लॉरम क्या चीज है, देखिए मैंने लिखा लॉरम और मैं आगे लिख लेता हूँ 45। ठीक है, लॉरम 45 लिख के जैसे ही मैं एंटर करूंगा, मेरे पास एक आर्टिफिशियल पैराग्राफ जो है वो 45 वर्ड्स का बन के तैयार हो गया। कितने वर्ड्स का, 45 वर्ड्स का बन के तैयार हो गया। अब मैं जब यहाँ पर आऊंगा तो देखिए मेरे पास जो है, मैंने ओपन किया लाइव सर्वर अपना। जैसे ही मैंने लाइव सर्वर ओपन किया, मेरे पास देखिए एक जो है आर्टिफिशियल पैराग्राफ बन के तैयार हो गया। ये मैंने कैसे किया है मैं एक दफा दोबारा बताता हूँ। इसको एक काम करते हैं, इसको ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं, ओपन इन ब्राउजर, और यहाँ पर आकर इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने कैसे किया ये, मैंने जो है सिंपल एक दफा दोबारा लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। पैराग्राफ टैग के अंदर आया, बीच में यहाँ पर आकर मैंने लिखा लॉरेम, और अब मुझे जितने भी वर्ड का पैराग्राफ लिखवाना है, जैसे मुझे 100 वर्ड का पैराग्राफ लिखवाना है, मैंने आगे आके लिखा 100। 100 लिखती मैंने इंटर किया, मेरे पास एक 100 वर्ड का आर्टिफिशियल पैराग्राफ बन के तैयार हो गया। अब देखें, इसको आप पढ़ा नहीं जा सकता कि क्या लिखा हुआ है, आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ये आर्टिफिशियल पैराग्राफ है जो कि हमारे पास हेल्प करता है हमारे वेबसाइट को, जब हमारे पास क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं आती कि हमें क्या फिल करना है, या क्लाइंट की तरफ से लेट होती है रिक्वायरमेंट, तो हम क्या करते हैं, हम लॉरम का यूज करके क्लाइंट को वेबसाइट डिलीवर कर देते हैं और उसको बता देते हैं कि आपने फिर यहाँ से पैराग्राफ के अंदर चेंजेस करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर मैं देखूँ तो मेरे पास जो है वो क्या हुआ कि एक जो है वो आर्टिफिशियल पैराग्राफ आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया लॉरम का कॉन्सेप्ट। लॉरम लिखेंगे, आगे आप जितने भी वर्ड लिखेंगे, जैसे मैंने 100 लिखा, मेरे पास 100 वर्ड का पैराग्राफ आ गया। एक दफा दोबारा करके देखते हैं, मैंने 100 लिखा, 100 वर्ड का आ गया। 1000 लिखूंगा, 1000 वर्ड का पैराग्राफ आ जाएगा। ये देखिए 1000 वर्ड का पैराग्राफ मेरे सामने आ गया है कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास 1000 वर्ड का पैराग्राफ आ गया। ठीक है, तो ये क्या करता है लॉरम, लॉरम हमारी हेल्प करता है, हमारी हेल्प करता है हमें आर्टिफिशियल पैराग्राफ लिखने में। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इतना बड़ा नहीं लिखना हमें, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। 45 वर्ड्स इनफ। ठीक है, 45 वर्ड्स का लिख लिया। अच्छा, जब आप लोग इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरह से एक ही लाइन में आ रहा होगा आप लोगों के पास, मेरे पास भी एक लाइन में आ रहा था। मैंने तो कैसे ठीक किया, मैंने प्रेस किया ऑल्ट और जेड, तो मेरे पास पूरा जो कोड है वो एक ही लाइन में आ गया, मुझे बार बार स्क्रॉल करके आगे जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैंने क्या प्रेस किया, मैंने प्रेस किया ऑल्ट और जेड। मैं देखिए दोबारा मैंने ऑल्ट और जेड प्रेस किया तो वापस उसी तरह हो गया। अब मैं दोबारा प्रेस करूंगा ऑल्ट और जेड, ऑल्ट का बटन कहाँ पे होता है, स्पेस के बिल्कुल साइड साइड पे। ठीक है, अगर आप कीबोर्ड में हैं, तो आपके जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, अगर आप लैपटॉप में हैं, तो आपकी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होगा। ठीक है, स्पेस के बटन के बिल्कुल साथ ऑल्ट का बटन दबाएंगे और जेड का बटन दबाएंगे तो आपके पास जो है वो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ये आगे स्क्रॉल बार हमें शो नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है एक आर्टिफिशियल पैराग्राफ लिखने का कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास जो है इमेज टैग हम लगा रहे थे, इमेज लगा रहे थे अपनी वेबसाइट में, तो हमारे पास जो है पहला जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया कि हमारे पास इमेज हमारी फाइल के अंदर आ गई। अब हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर आएंगे, सिंपल लगाएंगे स्लैश। जैसे ही मैं स्लैश लगाऊंगा, मेरे पास जितनी भी यहाँ पे फाइल्स बनी हुई हैं सबके ऑप्शंस आ जाएंगे। मेरे पास देखें जितनी भी फाइल्स हैं, कौन सी फाइल है, index.html की, download.jpeg की। जैसे ही मैंने स्लैश लगाया, मेरे पास जो है वो दोनों ऑप्शंस आ गए। अच्छा, ये कौन सा वाला स्लैश है, जो शिफ्ट के साथ आप लोगों के पास स्लैश होगा, ये वो वाला स्लैश है। ठीक है, जैसे ही मैंने लगाया स्लैश लगाया, लेकिन दोबारा लगा दूं तो मेरे पास VS कोड मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आपको कौन सी वाली जो है इमेज लगानी है। मुझे पता है ये तो HTML की फाइल है, तो मुझे ये वाली इमेज लगानी है। मैं जैसे ही यहाँ पर आऊंगा और मैंने जो है यहाँ पर आकर इमेज लगाई, तो मेरे पास यहाँ पर इमेज जो है वो लग गई। ये देखिए, इमेज मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट में लग गई। अब मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ और लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ पी और लॉरेम 56। ठीक है, और नीचे आके एक और इमेज लगाता हूँ। इमेज लगाने का क्या तरीका है, IMG इंटर, मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, एक SRC का, एक ऑल्ट का। SRC के अंदर मैं जो है कोई इमेज लगाऊंगा। अच्छा, एक और इमेज में जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ, वो इमेज भी डिलीट करनी नहीं चाहिए थी बाय द वे। अच्छा, सेव इमेज एस, और यहाँ पर आकर मैं जल्दी से उसी फोल्डर के अंदर देंगे, ऊपर पाथ आपको बता रहा होता है कि आप किस फोल्डर में, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फोल्डर में, फिर आप क्लास 3 में, तो मैं यहीं पर डाउनलोड करूंगा।
अच्छा, मैं किस नाम से कर रहा हूँ, नाम भी चेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे कोडिंग के नाम से जो है वो इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने कोडिंग के नाम से इमेज को डाउनलोड कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे कोडिंग के नाम से इमेज जो है वो आ गई है। इमेज टैग के अंदर दोबारा से मैं आऊंगा, SRC के अंदर स्लैश लगाऊंगा, मेरे पास दोबारा से सारे ऑप्शन आएंगे। कोडिंग के ऊपर रहते हुए मैं इंटर करूंगा, तो मेरे पास जो है वो कोडिंग डॉट जेपीईजी की इमेज लग गई है। मैं यहाँ पर आऊंगा अपनी वेबसाइट में, तो देखिए मेरे पास जो है कुछ इस तरह से वेबसाइट का लुक आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कि हमारे पास जो है सबसे पहले हेडिंग आ रही है, पैराग्राफ आ रहा है, फिर इमेज आ रही है, फिर पैराग्राफ आ रहा है, फिर इमेज आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्टाइलिंग कैसे करते हैं वो हम CSS से करेंगे। CSS अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत जल्द हमारा CSS भी स्टार्ट होगा। तो अभी जो है इसकी स्टाइलिंग, इसका साइज मुझे बढ़ाना है, इसका जो है मुझे इसको बीच में लेकर आना है, इसको बॉर्डर देना है। तो अभी इसको इग्नोर किएगा, अभी जिस तरह की आपके पास बाय डिफॉल्ट इमेज आ रही है आपको उसी उसी के अंदर रहते हुए इसको मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था इमेज का। अब ये ऑल्ट क्या चीज है, ऑल्ट जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ऑल्ट क्या चीज है, ऑल्ट क्या करता है। ऑल्ट के अंदर आकर मैं यहाँ पर जो है ऑल्टरनेटिव लिख सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर किसी वजह से हमारी इमेज जो है वो लोड नहीं हो पाती। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर पाथ गलत दे देता हूँ, मैंने JPEG 1 कर दिया, अब मेरा पाथ क्या है वो गलत हो गया है। तो ऑल्टरनेटिव क्या करता है, अभी अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो मुझे देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा, इमेज हट चुकी है। कैसे इमेज हटी, क्योंकि मेरा जो पाथ है वो गलत हो गया, मैंने 1 लिख दिया आखिर में। तो अब ऑल्टरनेटिव क्या करता है, ऑल्टरनेटिव जो है हेल्प करता है आपको बताने में। आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पर कुछ मैं इस तरह से लिख दूं, कोडिंग इमेज। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये देखिए इस तरह से। आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पर जब इमेज शो नहीं हो रही होती, लोड नहीं हो पाती किसी वजह से, तो आप लोगों को इस तरह का आइकन जो है वो शो हो जाता है। देखा होगा आप लोगों ने कभी ना कभी किसी ऐसी वेबसाइट पे गए होंगे जो कि लोड नहीं हो पा रही होती, किसी वजह से इंटरनेट प्रॉब्लम होता है, या जो है वो उसका सर्वर डाउन होता है, किसी वजह से जो है वो लोड नहीं हो पा रही होती, तो आपके पास इस तरह की इमेज जो है वो शो हो जाती है। इमेज का नाम आ रहा होता है कोडिंग इमेज, और जो है आपके पास इस तरह से वो शो हो रहा होता है। तो अगर किसी भी वजह से हमारी इमेज लोड नहीं हो पाती, तो उस टाइम पर हमारे पास ऑल्टरनेटिव होता है। ऑल्टरनेटिव के अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा वहां पर शो हो जाता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव के अंदर जो है आप सिर्फ इमेज भी लिख सकते हैं। आप जो है लेकिन जो हमारा एक प्रोफेशनल तरीका है वो ये है कि आप जो भी जो इमेज रिलेट कर रही है, जैसे मिसाल के तौर पर कोडिंग की इमेज है तो हम यहाँ पे कोडिंग ही लिखेंगे। अगर कोई पेट की इमेज होती तो हम यहाँ पे पेट इमेज लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह ऑल्टरनेटिव के अंदर हम हमेशा यही देते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हम जो है क्या करते हैं, कोडिंग इमेज लिख लेते हैं, कोडिंग इमेज। ठीक है, ताकि जो है अगर हमारा पाथ गलत हो कभी, या लोड नहीं हो पाए किसी वजह से इमेज, तो क्या हो कि हमारा जो है वो कोड शो हो जाए। अच्छा, अब मैं इसके पाथ को ठीक करता हूँ, JPEG वापस करता हूँ, तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर वापस इमेज लग जाएगी। इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? जी। जी क्लियर है। ठीक है, बाकी सबको जी क्लियर है। क्लियर है, सबको क्लियर है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो है वो चलेंगे किसकी तरफ, अब हम चलेंगे अपने लिंक टैग की तरफ, लिंक्स की तरफ। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को जो है स्टार्ट में क्या करके बताया था, स्टार्ट में मैंने जो है आप लोगों को लिख के दिखाया था अपना लिंक, लिंक लिख के दिखाया था। लिंक जो है बेसिकली हमारे पास यूज होता है दो चीजों को लिंक करने में, बट वो वाला लिंक क्या होगा जो मैंने अभी लिखा था, उस लिंक से क्या होगा, इस वाले लिंक से हमारे पास दो फाइल आपस में कनेक्ट होंगी। बट अभी हमें उस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है कि भाई हमें अपनी वेबसाइट पे कोई लिंक लगाना है। जैसे मैंने अभी स्टार्ट में दिखाया आप लोगों को कि यहाँ पर अगर हम आते हैं और लास्ट में जाते हैं, तो हमारे पास जैसे ही फेसबुक पे क्लिक कर रहे हैं तो फेसबुक पे जा रहा है हमारे पास, अगर जो है इमेज पे क्लिक कर रहे हैं तो इमेज पे जा रहा है, और जो है हमारे पास जैसे भी हम किसी भी चीज पे क्लिक करते हैं तो उस पर चला जाता है। तो हमारे पास जो है इसी तरह अब मुझे जो है क्या करना है, मुझे यहाँ पर कोई ऐसा लिंक लगाना है, जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं जो भी मैंने लिंक लगाया उसमें मैं चले जाऊँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले, अब मुझे क्या करना है, मुझे लिंक लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पर एंकर टैग। एंकर टैग क्या करता है, मैंने लिखा यहाँ पर ए, दोबारा मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा ए, इसको हम कहते हैं एंकर टैग। क्या कहते हैं, एंकर टैग। मैंने यहाँ पे लिखा ए लिखते ही मैंने एंटर किया, मेरे पास एक एट्रीब्यूट आ गया, एक एट्रीब्यूट आ गया, और ये हमारे पास क्या है, पेयर टैग है। पेयर टैग है, तो मैंने यहाँ पर जो है सिंपल अपना देख लिया कि भाई ये पेयर टैग है। कैसे पता चला मुझे, इसका ओपनिंग टैग है और इसका क्लोजिंग टैग है, तो ये क्या कहलाएगा, ये पेयर टैग कहलाएगा।
अब पेयर टैग के अंदर एक हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट है href के नाम से। href बेसिकली क्या क्या इसकी फुल फॉर्म है, हमें जो है ये रेफरेंस मांगता है कि भाई आपको किस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो टू दी, ठीक है, गूगल। अब मेरे पास जो है यहाँ पर एक एक टेक्स्ट आ जाएगा गो टू दी गूगल का बिल्कुल लास्ट में। अच्छा, इसको देखते हैं, अभी बिल्कुल लास्ट में आएगा हमारे पास। एक हेडिंग के अंदर रख लेते हैं ताकि नजर आए सबको। ठीक है, हेडिंग टैग लगाऊंगा और इस हेडिंग टैग के अंदर मैं यहाँ पर आकर अपना जो href का टैग है उसको रख लूंगा। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और इसका जो क्लोजिंग टैग है उसको मैं नीचे ले आता हूँ। अब ये क्या होगा, अब ये जो हमारे पास टैग है ये किस में आ गया, ये हमारे पास हेडिंग टैग के अंदर आ गया। तो अब ये आप लोगों को शो होगा, ये देखें आप लोगों को अब शो हो रहा है गो टू दी गूगल। बट अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे जो है ये कहीं पर भी नहीं लेके जाएगा। क्यों नहीं लेके जाएगा, क्योंकि रेफरेंस में इसको हमने बताया हुआ नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, आपको जाना कहाँ है, तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है गूगल के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ HTTPS, और आई होप कि मैं पाथ जो है वो सही दे रहा हूँ। इस तरह से यही काम करते हैं, पाथ को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ गूगल, गूगल को यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पर आकर मैं इसके पाथ को, ठीक है, पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं, डॉट पीके को हटा देते हैं, बाकी ठीक है। ठीक है, तो मैंने रेफरेंस के अंदर उसको बता दिया आपको कहाँ पे जाना है। आपको जाना है www.google.com के ऊपर, आपने जो है वो जाना है। ओके, हम बाय द वे सही लिख रहे थे। अच्छा, ठीक है, अब मैं जब यहाँ पर आऊंगा गूगल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये देखिए google.com ओपन हो गया। क्या हुआ, मेरे पास जो है वो google.com ओपन हो गया। तो अब हमारे पास जो है हमें पता चल गया कि भाई अगर मुझे लगाना है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस पूरे टैग को कॉपी करता हूँ। अच्छा, अब देखें मैं यहाँ पर VS कोड का शॉर्टकट यूज करने वाला हूँ। मैं क्या शॉर्टकट यूज करूंगा, मैं इस पूरी लाइन को कॉपी पेस्ट करूंगा डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में। मैं कॉपी कंट्रोल C कंट्रोल V से नहीं करूंगा। मैं क्या प्रेस करूंगा, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो। जैसे ही मैंने ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया, ये पूरी की पूरी लाइन नीचे वाली लाइन के ऊपर कॉपी हो गई ऑटोमेटिकली। एक और दफा करूंगा ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ये एक और दफा हो जाएगी, एक और दफा करूंगा एक और दफा हो जाएगी। तो ये हमारे पास VS कोड के कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या क्या शॉर्टकट है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है, डाउन एरो कौन सा, जो आपके कीज हैं राइट हैंड के ऊपर आपके पास जो है चार की नजर आ रही है, अप डाउन लेफ्ट और राइट वाली। उससे आप लोग जो है जब ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो पूरी की पूरी लाइन नेक्स्ट लाइन में कॉपी हो जाएगी, नीचे वाली लाइन में। ठीक है, मुझे अभी एक लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पर आकर गो टू दी फेसबुक करता हूँ, फेसबुक, और यहाँ पे www.facebook.com पे मैं रहने देता हूँ उसको। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पर जब आऊंगा और फेसबुक वाले पे क्लिक करूंगा आकर, यहाँ से बैक चले जाते हैं वापस, इसने गूगल ओपन कर दिया था। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है गो टू दी फेसबुक हमारे पास आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई हमारे पास जो है नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आया, ये उसी लाइन में क्यों आ गया। तो ये भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है कुछ टैग्स होते हैं जो कि ब्लॉक लाइन होते हैं और कुछ टैग्स इन लाइन होते हैं, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी उस चीज में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब मैं जब गो टू दी फेसबुक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं फेसबुक के ऊपर आ गया, facebook.com के ऊपर। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि भाई अगर हमें अपनी वेबसाइट पे कुछ इस तरह के लिंक्स लगाने हैं तो हम जो है वो कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, अब गो टू दी गूगल की जगह आप यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं अपनी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आऊँ, मैंने इसको हटाया, मैं नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ इसको, नेक्स्ट लाइन में, और इस इन दोनों टैग्स के बीच में मैं आकर एक इमेज टैग लगाता हूँ, इमेज टैग, और SRC के अंदर मैं अपनी कोडिंग इमेज डाल देता हूँ, ऑल्टरनेटिव के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोड। ठीक है, या कोडिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊंगा और जब मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, मैं अपना लाइव सर्वर दोबारा खोलता हूँ, लाइव सर्वर ओपन किया, ओपन इन ब्राउजर। अब जब मैं नीचे आऊंगा और मेरे पास जो ये इमेज आ रही है, जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखिए गूगल खुल जाएगा। तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को कि आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर रहे थे तो ये कैसे खुल रहा था, जैसे ही इंस्टाग्राम के आइकन पे क्लिक कर रहे थे तो ये ओपन कैसे हो रहा था इंस्टाग्राम। तो ये कुछ इस तरह हो रहा था। इसके बैकएंड में क्या लिखा हुआ था, इसके बैकएंड के अंदर हमारे पास एन का टैग लगा हुआ था, ये रहा। ठीक है, कोड को देख के कंफ्यूज नहीं होगा, एन का टैग लगा हुआ था और उसके अंदर हमारे पास एक इमेज का टैग लगा हुआ था जिससे जो है हमारे पास इमेज आ रही थी।
ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको यहाँ पर ये दूसरी वाली इमेज लगा दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, और फेसबुक पे आके मैं, या फेसबुक पे फेसबुक की इमेज लगा देते हैं, जल्दी से यहाँ पे आके फेसबुक का लोगो डाउनलोड करते हैं, फेसबुक लोगो। और कुछ इस तरह से मैं ये वाला जो है डाउनलोड कर लेता हूँ, पहला वाला ही, सेव इमेज एज। मेरे पास जो है ये अभी पाथ सेम वही खुला हुआ है, फुल स्टैक क्लास 3 का। मैं यहाँ पर आकर इसको फेसबुक के नाम से सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया, फाइल डाउनलोड हो गई मेरे पास, यहाँ पे फेसबुक डॉट जेपीजी की फाइल आ गई। मैं यहाँ पर आऊंगा सिंपल, और जो हमारे पास फेसबुक वाला है उसके अंदर आकर मैं इमेज टैग लगाऊंगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये ऊपर वाला काम है, ये वाला हमारे पास गूगल का है, ये वाला हमारे पास फेसबुक का है। ठीक है, इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर एक टैग लगाता हूँ, एक टैग लगाता हूँ IMG। ठीक है, इसके अंदर SRC के अंदर मैं फेसबुक डॉट जेपीजी पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ऑल्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ फेसबुक लोगो। ठीक है, फेसबुक लोगो। अब मैं जब यहाँ पर आऊंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद मैं लोगो के ऊपर क्लिक करूँ, जैसे मैं अब फेसबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जब मैं फेसबुक के लोगो के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या ओपन हो जाएगा, facebook.com ओपन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? जी, क्लियर है। ओके, चीज़ें रिपीट करता हूँ मैं भी, चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड अप हो गए हम, बट अभी हमारे पास टाइम है, हम रिपीट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले, अच्छा इमेज तक क्लियर है सबको, इमेज सर। लगा? जी, इमेज तक क्लियर है सबको, इमेज तक क्लियर है। ओके, उसके बाद से कंफ्यूजन है। ठीक है, तो उसके बाद से हम रिपीट करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो है एनकर टैग को इंट्रोड्यूस किया। एनकर टैग क्या करता है, एनकर टैग जो है हमारी हेल्प करता है किसी दूसरी वेबसाइट को हमारी वेबसाइट में लिंक करने की। ठीक है, किसी वेबसाइट को हमारी वेबसाइट में लिंक करने के लिए हेल्प करता है एनकर टैग। ठीक है, एनकर टैग जो है किससे स्टैंड होता है, ए से। जहां पर भी आपको ए का टैग नजर आए वो आपके पास एनकर टैग कहलाता है। ये सारा जी अब्दुल मुइज, क्या कह सर, रहे ये हैं? जो आपने सारा कोड लिखा है हमने भी लिखना है। कैसा सवाल किया आपने, जाहिर है ये तो लिखना ही है आपने, सर, लाजमी। ठीक है, ये लाजमी आपने प्रैक्टिस के लिए लिखना है, लाजमी। अभी आपको मैं जो टास्क है, होमवर्क है, वो भी आप लोगों को मैं दूंगा। वो आप लोगों को मैं वॉइस पे समझा दूंगा, क्योंकि हमारे पास क्लास पे टाइम कम बचेगा, तो मैं आप लोगों को वॉइस में आप लोगों का जो होमवर्क है आज का, वो होमवर्क भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। अच्छा, एन का टैग जो है हमारे पास ए से स्टैंड करता है। जहां पर भी आपको ए का टैग नजर आए वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास एन का टैग कहलाता है। अच्छा, अब जो है एंकर टैग के अंदर हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक एट्रीब्यूट आता है href के नाम से, जो कि क्या करता है, हमसे रेफरेंस मांगता है कि आपको जब क्लिक हो तो कहां पर जाना है। ठीक है, किस चीज के ऊपर क्लिक हो, जो भी हमारे पास इस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कोड होगा उसमें। अब हमने क्या कोड किया, हमने इमेज लगा दी। ठीक है, हमने क्या किया, इस एंकर टैग के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमने इमेज लगा दी। एंकर टैग का कॉन्सेप्ट क्या है, एंकर टैग का कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों टैग के बीच में जो भी कोड होगा उसके ऊपर जब क्लिक होगा तो उसने इस रेफरेंस के अंदर हमने जो भी पाथ दिया हुआ होगा उस पर उसको जाना होता है। हमने पाथ में क्या दे दिया, हमने पाथ में गूगल का पाथ दे दिया कि भाई जैसे ही अब इन दोनों टैग के बीच में जो भी कोड है उसके ऊपर क्लिक हो तो वो कहाँ चले जाए, वो गूगल के ऊपर चले जाए। हमने क्या किया, हम यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते थे, टेक्स्ट हमने स्टार्ट में लिखा, बट हमने यहाँ पर एक जो बिग ब्रेन वाले कह लें, वो ये है कि हमने यहाँ पर जो है इमेज टैग का यूज किया, और इमेज टैग जो है हमने लगा लिया। ठीक है, इमेज टैग लगाया, इमेज टैग लगाना आ गया सबको। इमेज टैग हमने यहाँ पर लगाया, तो अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बन गया कि भाई इमेज के ऊपर जैसे ही क्लिक होगा तो गूगल जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये देखिए google.com हमारे पास ओपन हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जो है हमने एंकर टैग जहां पर क्लोज हो रहा था उसको हमने छोड़ दिया, दोबारा एक और एंकर टैग लगाया, एक और एंकर टैग लगाया, सेम कॉन्सेप्ट वही। एच ड्राइव उसके अंदर आया, रेफरेंस के अंदर हमने फेसबुक का लिंक दे दिया, फेसबुक का लिंक दे दिया, और जो है हमने उसके अंदर इमेज लगा दी। अब जैसे ही इस इमेज के ऊपर क्लिक होगा तो ये रेफरेंस वाला एट्रीब्यूट क्लिक होगा, मतलब ऑन होगा, और ये अपना काम स्टार्ट करेगा, ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा facebook.com के ऊपर। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पे आपका कोई पेज है, जैसे डॉट, मैंने अभी स्टार्ट में एग्जांपल दी थी नबील क्लॉथिंग के नाम से। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से जो है अपने पाथ को पूरा कॉपी करेंगे जाकर फेसबुक से, और यहाँ पर आकर आप उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हमने डायरेक्ट facebook.com पे किया है, बट अगर आपको कोई अपना जो है स्टोर लगाना है या अपनी कोई पेज लगाना है तो आप वहां से आके उसका पाथ कॉपी करके यहाँ पे लगाएंगे, तो आपका जो फेसबुक का हैंडल है वो आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, ये सारा का सारा जो है हमारे पास किस टैग के अंदर है, ये
H1 के टैग के अंदर है, तो ये जो है हमारे पास हेडिंग 1 में आ रहा है सारी चीजें, और ये इतना बड़ा बड़ा जो शो हो रहा है आप लोगों को, ये हेडिंग 1 की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर मैं H1 की जगह यहाँ पर H3 कर दूं, और नीचे आके भी मैं यहाँ पर H3 कर दूं, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा ये छोटा हो जाएगा। ये रिफ्रेश करते हैं एक दफा, तो ये देखें आपके पास ये छोटा हो गया। ठीक है, पहले से हमारे पास ये छोटा हो गया है। और अब जो हमारा जितना भी कोड है वो सारा का सारा कुछ इस तरह से हो रखा है। अब किससे कोई सवाल इस कोड के अंदर? आज की जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो मैं जल्दी शेयर कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ताकि जो है आप लोग इजीली इसको देखकर चीज़ों को समझ सकें। हमें एक और चीज़ क्लियर कवर करनी थी, लिस्ट। बट लिस्ट जो है हमने टाइम की वजह से आज नहीं कवर किया, तो कल वाली क्लास में सबसे पहले हम लोग जो है वो लिस्ट को कवर कर लेंगे। ऑल क्लियर हो फ्रंट? वेरी वेल, ठीक है, आपको क्लियर है। अच्छा, शिजा को क्लियर नहीं है। शिजा, क्या चीज़ क्लियर नहीं है? आप अगर जो है वो चीज़ बता देंगे तो हम उसको रिपीट कर लेंगे। कहाँ से क्लियर नहीं है आपको? यहाँ जो हमने एन का टैग लगाया है वो क्लियर नहीं है। देखें, ये जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है ना, इसके बीच में जो भी कोड हम करते हैं, एन का टैग का सिर्फ ये काम है कि जो लास्ट वाला सिलेक्ट। जी अब्दुल मुइज, आप कुछ कह रहे हैं? लास्ट वाला क्लियर नहीं है। लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट के अंदर हमने क्या किया? लास्ट के अंदर जो है हमने ये 3 लाइनों का कोड बेसिकली जो समझना है। एक एन का टैग का काम क्या होता है? एन का टैग का काम ये होता है कि आपको जो है एन टैग, एन टैग नहीं, एन का टैग, एन का टैग जो है आपको सिंपल कैसे अप्लाई करना है, ए लिखेंगे और इंटर कर देंगे, आपके पास एन का टैग जो है वो आ जाएगा। एन का टैग कुछ इस तरह से इसकी स्पेलिंग है, एन कर, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है। तो ये एन का टैग हमारे पास कहलाता है। और जो है जब भी आप ए लिखेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह से एन का टैग लग जाएगा। एन का टैग का काम ये होता है कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी कोड लिखा हुआ हो, उसके बीच में जो भी कोड लिखा हो उसके ऊपर जब क्लिक हो तो वो जो रेफरेंस है उसको वो ऑन कर देता है, मतलब उसको ओपन कर देता है, और उस रेफरेंस के ऊपर वो उसको रीडायरेक्ट कर देता है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। सभी स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग में जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर अभी भी किसी भी क्वेश्चन रहता है तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कर ले, मैं वहाँ पे आप लोगों को जो है गाइड कर दूंगा, क्योंकि हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, होमवर्क क्लास में कंप्लीट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।